अच्छा, अनदर डे, अनदर कॉन्क्लेव, यहाँ पे महिलाओं के पैरिटी की बात होती है। अभी तो और आएंगे बिकॉज 8 मार्च आ रहा है ना, पूरे दिन लोग यही बात करेंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे, डू यू फील इट्स अनदर मंडेन काइंड ऑफ फीलिंग, या फिर आपको लगता है कि हर एक जब ऐसे कॉन्क्लेव होते हैं कुछ उसमें नया पॉजिटिव निकल के आता है? No, it's definitely an opportunity to share with your colleagues from the film industry who you otherwise may not have these conversations with unless you know them socially. So I think कि बात करने से बात आगे बढ़ती है, तो बात होना भी ज़रूरी है, बट सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा। बात के साथ बात होती है, उसके बाद एक एक्शन कुछ होना चाहिए। सॉरी, ये एक्शन आपको लगता है किसको लेना पड़ेगा सबसे पहले? हम सबको, आपको भी लेना पड़ेगा। सबको लेना पड़ेगा। आपको अपने हर एक्शन में ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरी बेटी है इसलिए मैं दुनिया को बेहतर करूं, क्या मेरी व्हाट दे से घर में माँ बहन इज, दैट्स अ वेरी डायरेक्ट अपील टू योर ओन सेंस ऑफ कि कांट यू बी मोर एम्पैथेटिक। सो आई थिंक वी ऑल हैव टू इनकलकेट एम्पैथी, और वो बहुत ज़रूरी है। वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। मैम, आपने डिस्कशन के टाइम पे वो इमोशंस ऑफ लाइट को कुछ एड्रेस किया था, वो क्या है, मतलब वो बताना चाहेंगे? इमोशंस ऑफ लाइट, नहीं नहीं, मैं लाइट, बोल रही थी कि फिल्मों में स्टोरी टेलिंग लाइट के थ्रू भी होती है। तो उस चीज़ को लेके आप मेन और वुमेन की इक्वालिटी के बिहाफ से भी आपने बात किया, जी जैसे जी, नहीं मैं वो बता रही थी कि हमने एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था अंडर करंट। उसका दूसरा हिस्सा इस साल होगा, और उसमें हम लोगों को, लड़कियों को जो गैफर बनना चाहती हैं, हमने उनको ट्रेनिंग दी थी पिछली बार लाइट एंड राइट के साथ। आज एक बड़ा अहम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जेंडर बैलेंस का। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। ओके। जब हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं, इस पास्ट में दैट बैलेंस वो तराजू की तरह एक जगह की एक मेल्स के फेवर में था, और यदि आज हम उसे फीमेल की फेवर में कर दे तो डिफरेंस तो सही मायने में आई नहीं है। नहीं, सिनेमा एक आर्ट्स की दुनिया है, और ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि नर नारी किन्नर कोई भी हो, जो भी सही मायने में टैलेंट है, जब तक हमारी सोच वो नहीं होगी तब तक हम इस समाज में, इस इंडस्ट्री में मेरिट को रिवॉर्ड पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आई थिंक वो जो तराजू है वो पहले ऐसे था, और फेमिनिज्म का मतलब है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसमें सब जेंडर्स को इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि जब सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिलती है और समाज की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती, तो हमें पता चलता है हमारा पोटेंशियल क्या है। वरना किसी भी घर में आप सोचिए, एक इंसान अगर कमा रहा है तो आपको पता नहीं कि उस घर में जो मदर हैं या जो औरत है उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकती हैं। घर में बेटी है तो मतलब उस तरह से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको देखना पड़ेगा। Richa, in our industry, actresses are, we have seen most of the actresses are independent, but it is not portrayed on the screen. Most of the time, it is not being portrayed on the screen. See, again we are talking about storytelling, so we have to tell different stories now. We have to tell stories where people are independent, because it has to match. I mean, अभी बनती है, ऐसा नहीं है। The bigger films with like massive whatever. Actually, I think a really good example of this is Jawan. Jawan had Shah Rukh Khan, of course, and he's lovely. But all these women around him were all strong. They all had their own tracks. They all had something to do and something to say, and a backstory and a future. So it was very like wholesome to see that, and they were trying to make things around them better. And even the lead in that film, Nayantara, she was a cop. She was doing a lot of action. तो एंड उसको कहीं पे भी छुई मुई या उस तरह की पुरानी तरह की डिपिक्शन नहीं दिखाई थी, and the film did really well and it was massive. And I think that is a I look at it as a positive thing in the like commercial spectrum that can shift things. But do you feel women are still dependent, financially dependent on men? Women, not maybe not you, maybe not me, but certainly some women. Yeah, Still, yeah, of course, of अच्छा, course. एकता जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो कि मेरे ख्याल से पहले कभी किसी ने कही नहीं है, कि टिकट खरीदने के लिए भी शायद आज भी काफ़ी महिलाएं उनके पति जो डिसाइड करते हैं,
और वो उस हिसाब से जाते हैं। और मैंने ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं अच्छा। जहाँ आई डोंट नो वेदर दे वर माइनर। हाँ, पर इसमें शॉकिंग बात क्या है, ये तो सच है। अगर वही तो हम बात कर रहे हैं, अगर घर में कमाने वाला एक इंसान है तो वो डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जा रही है, फैमिली क्या कर रही है। और पेट्रियार्कल सेटअप में हमेशा मर्द घर से बाहर जाके ब्रेड विनर होता है। उससे मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उससे आदमियों पे कितना दबाव पड़ता है, उनकी कितना मतलब दे द प्रेशर ऑन देम टू सपोर्ट द फैमिली एंड टू प्रोवाइड। वुडंट इट बी नाइस इफ पीपल कैन शेयर द बर्डन? थैंक यू सो मच। Yeah.